हेलो। आज हम YouTube वीडियो के माध्यम से रचना विभाग के एक भाग वृत्तांत लेखन पर चर्चा करने जा रहे हैं। वृत्तांत लेखन, वृत्तांत रिपोर्ट। जब किसी समाचार पत्र में या पत्रिका में आपको कोई रिपोर्ट भेजनी है, वृत्तांत भेजना है, तो उसका लेखन करने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत है। उसके हिसाब से हम उसको विकसित करते हैं। वृत्तांत लेखन में सबसे पहले आता है शीर्षक। लिखते हैं शीर्षक, सबसे पहला भाग है शीर्षक। दूसरा भाग है कि उस वृत्तांत को कौन लिख रहा है। विद्यालय में मनाए जाने वाले किसी भी समारोह का वृत्तांत विद्यालय का जो कार्यालय है या जो उसका प्रवक्ता है वही उसको दूसरों तक संप्रेषित कर सकता है, वही लिख सकता है, वही एक अधिकारी है जो उसको बता सकता है। तो पहले हमने शीर्षक लिखा। शीर्षक के बाद जो वृत्तांत को तैयार कर रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिखा शानदार समारोह। हमने हिंदी दिवस नहीं लिखा। यहाँ जो विषय वस्तु दी गई है हमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वृत्तांत तैयार करने के लिए, उसमें दिया है कि श्री रविशंकर विद्यालय में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत तैयार कीजिए। वृत्तांत में स्थल, समय तथा घटना का रोचक वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो मुख्य मुद्दा है जिस पर हमें प्रकाश डालना वो है हिंदी दिवस समारोह। स्थल ये विशेष रूप से दिया रहता है कि वो मुंबई में है, नासिक में है, जहाँ भी है वहाँ उसका स्थल दिया होगा, जगह दी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक। शीर्षक कुछ आपके मन में जिज्ञासा पैदा करने वाला हो। बजाय आप लिखेंगे कि हिंदी दिवस समारोह, अगर आप लिखेंगे शानदार समारोह तो हमारे मन में भाव उठता है कि शानदार समारोह क्या है, और आप सीधे लिख दिया शानदार हिंदी दिवस समारोह, तो वहीं पता चल गया कि हिंदी दिवस है और फिर उसको पढ़ने की इच्छा है कि नहीं है। हमको पूरा पता चल गया, क्लियर हो गया कि हिंदी दिवस समारोह का रिपोर्ट तैयार किया गया। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ उसमें गोपनीयता हो, जिज्ञासा हो। शानदार समारोह, हमारे मन में आएगा कौन सा समारोह मनाया गया। हिंदी दिवस है, शिक्षक दिवस है, कोई और समारोह है, हमें पारितोषिक वितरण समारोह है, रक्तदान शिविर है, वृक्षारोपण है, इस तरह का कोई भी समारोह हो सकता है। तो सबसे पहले हमने लिखा शीर्षक शानदार समारोह विद्यालय कार्यालय द्वारा। जो ये रिपोर्ट है, जो ये वृत्तांत है, वो विद्यालय के कार्यालय ने सूचित किया है। इसके बाद हम शरीर लिखते हैं। शरीर में कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है। पहले पैराग्राफ में किस शहर से संबंधित है, किस समय मनाया गया है, किन किन लोगों की उपस्थिति में मनाया गया है और कौन सा विशेष स्थल विद्यालय में है, उसको हम पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। और वृत्तांत भूतकाल में लिखा जाता है, वह भी कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में नहीं, कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में और पास्ट टेंस में, भूतकाल में रिपोर्ट को लिखना चाहिए। जो पहला पैराग्राफ है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये डेट कौन सी डाली जाए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
तो ये 14 सितंबर भी हम डेट दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 18 भी दे सकते हैं। उसका कारण ये है कि आपने उसे किस दिन प्रेस को दिया है, उस दिन का आपको देना पड़ेगा दिवस। ये जो तिथि है, दिनांक है, तारीख है, ये केवल सिंबॉलिक होता है। ऐसे में हमें उस सिंबल को वहाँ प्रेजेंट करना है, उसे दिखाना है। शहर मुंबई, 14 सितंबर श्री रविशंकर विद्यालय के सभागृह में हिंदी दिवस समारोह मुख्य अतिथि, प्रतिष्ठित अतिथियों, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक वृंद, पीटीए सदस्यगण, छात्र तथा कार्यालय के सदस्यों की उपस्थिति में हिंदी दिवस समारोह सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बड़े उल्लास और उमंग के साथ संपन्न हुआ। एक बार मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। मुंबई, 14 सितंबर श्री रविशंकर विद्यालय मुंबई के सुव्यवस्थित, सुंदर, सुसज्जित सभागृह में हिंदी दिवस समारोह सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक गणमान्य अतिथियों, मुख्य अतिथि, व्यवस्थापन समिति के सदस्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद, छात्र समूह तथा कार्यालय के सदस्यों की उपस्थिति में उल्लास और उमंग के साथ संपन्न हुआ। ये पहला पैराग्राफ, पहला उद्धरण हुआ। इसके बाद किस क्रम में घटनाएं संपन्न हुई। मुख्य अतिथि महोदय आएंगे, उनके हाथों से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, दीप प्रज्वलन होगा, प्रार्थना होगी, स्वागत भाषण या स्वागत नृत्य होगा और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। नाटक, गीत, संगीत, चुटकुले, नाटक और आदि कार्यक्रम जो संपन्न होते हैं उसको एक के बाद एक, तो मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ। हिंदी के प्रख्यात विद्वान श्री नागर जी के आगमन पर उनके कर कमलों से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को गति दी। इसके बाद प्रार्थना संपन्न हुई। कक्षा 8वीं के एक समूह ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तत्पश्चात विद्यालय के हिंदी शिक्षक श्री मनोज शर्मा ने मुख्य अतिथियों के साथ साथ गण्यमान्य अतिथियों और अन्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध किया कि वे मुख्य अतिथि नागर जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। इसी तरह अन्य सदस्यों ने वहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों का पुष्प या पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में सांस्कृतिक
कार्यक्रमों को स्थान मिला। सबसे पहले कक्षा 10वीं के एक छात्र समूह ने रोचक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद कक्षा 9वीं के छात्रों ने एक नाटक का मंचन किया। नाटक को देखकर लोग मुग्ध हो गए। नाटक का शीर्षक था आज की वर्तमान शिक्षा का जीवन में उपयोग। इसके बाद कई नृत्य, गीत, संगीत आदि एक के बाद एक प्रस्तुत किए गए। इन कार्यक्रमों से लोगों का मन प्रफुल्लित हो उठा, बाग बाग हो उठा। अंत में हिंदी दिवस के प्रकाश के संदर्भ में या हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है, उस पर विद्यालय की एक शिक्षिका ने प्रकाश डाला और अंत में मुख्य अतिथि महोदय ने हिंदी दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने छात्रों से, शिक्षकों से अनुरोध किया कि हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए वे लोग आगे आएं और इस भाषा के महत्व को राष्ट्र के विकास में समझें, पल्लवित करें, प्रफुल्लित करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अंत में लोगों का धन्यवाद प्रस्ताव किया। जिन लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनका धन्यवाद किया। कार्यक्रम को संचालित करने की जिम्मेदारी विद्यालय के ही 2 छात्रों अनूप और अनुज को सौंपा गया था, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी संपन्न किया, संचालित किया। लास्ट पैराग्राफ। अंत में कार्यक्रम का समापन, अविस्मरणीय कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान जन गण मन के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सारे छात्र, सारे शिक्षक, सब लोग उत्साहित थे। इस तरह से आपका जो वृत्तांत लेखन है वो तैयार किया जाता है। यह 5 अंक के लिए होता है, तो इसका जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। आशा है आपको ये वृत्तांत लेखन पसंद आएगा। धन्यवाद।